नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 10 मई की आप लोगों की सेकंड शिफ्ट जो है, इसके जीके के 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आपको एसएससी एमटीएस के सभी एग्जाम्स के सभी शिफ्ट के एनालिसिस चाहिए हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अपना प्यार, अपना सपोर्ट जो है दोस्तों वो जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, संगीत के क्षेत्र में 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों, ये दिया गया है सोनू निगम को, यानी कि आप लोगों का सोनू निगम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दोस्तों सोनू निगम को दिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का संबंध कौन से आर्टिकल यानी कि अनुच्छेदों के समूह से है? दोस्तों, मौलिक जो यहां पर अधिकार हैं, अगर बात की जाए अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दोस्तों मौलिक अधिकारों का संबंध आप लोगों को देखने को मिलता है। मौलिक अधिकारों के रिगार्डिंग ही सुबह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि कौन से अनुच्छेद का संबंध जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है, तो याद रखना वो था यहां पर आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक। तो ये क्वेश्चन भी मौलिक अधिकारों से ही आया था, तो इसे आप यहां पर जरूर से याद कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इस बुक की दोस्तों लेखिका का नाम क्या है? दोस्तों, इस बुक की लेखिका है किरण देसाई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, मीराबाई चानू जो है ये वेट लिफ्टर हैं, यानी कि भारोत्तोलन से इनका संबंध है। और किस राज्य से दोस्तों इनका संबंध है? तो याद रखना मणिपुर से। अगला प्रश्न है, कहां पर दिन और रात की अवधि समान होती है? तो दोस्तों, दिन और रात की जो अवधि है ये भूमध्य रेखा पर आप लोगों को समान देखने को मिलती है। अगर बात की जाए कौन सी डेट को, तो यहां पर याद रखना 21 मार्च से। अगर नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि जो यहां पर जो हमारे यहाँ पर जो दिन और रात की अवधि दोस्तों वो समान कब कब रहती है, तो याद रखना 21 मार्च और 23 सितंबर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन भूमध्य रेखा पर तो दोस्तों हमेशा ही समान रहती है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी न्यू टॉपिक पर वीडियोस चाहिए हैं दोस्तों, तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। मैंने अभी पॉलिटी के 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज जो है दोस्तों वो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री का भी दोस्तों 500 क्वेश्चंस की सीरीज का एक वीडियो आ जाएगा। कल आप लोगों के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर जो है सभी के रिगार्डिंग दोस्तों आप लोगों के लिए एक जो सीरीज है वो मैं चलाऊंगा 500 क्वेश्चंस की। तो कल जियोग्राफी के लिए भी एक वीडियो आ सकता है। अगर आपको कोई न्यू टॉपिक पर दोस्तों वीडियोस चाहिए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों को किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों, पाली भाषा के अंदर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, चोल शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दान की गई भूमि को क्या कहते थे? दोस्तों, ये कहा जाता था चोल शासकों के अंदर ये कहा जाता था ब्रह्मदेव। तो चोल काल में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लेना। अगला यहां पर बात करें हम, निम्नलिखित में से उर्वरक नहीं है। दोस्तों, उर्वरक नहीं है तो याद रखना आपके ऑप्शन में था चूने का यहां पर सुपर फॉस्फेट नाइट्रोजन युक्त जो है यहां पर वो आप लोगों का उर्वरक की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, स्थानांतरित खेती को क्या कहा जाता है? दोस्तों, स्थानांतरित खेती को कहते हैं हम यहां पर झूम खेती।
ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। स्थानांतरित कृषि या फिर झूम खेती जो है एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरकता रहती है तब तक उस भूमि पर खेती की जाती है, और जब यहाँ पर उर्वरकता खत्म हो जाती है दोस्तों तो वो आगे बढ़ जाते हैं लोग और वहाँ पर दूसरी वनस्पति को काटकर जलाकर और वापस वहाँ पर खेती करने लग जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केलुचरण महापात्रा का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों केलुचरण महापात्रा थे कौन? याद रखना, इनको यहां पर पुनर्विस्तार कहा जाता है। किसका? कौन से नृत्य का? याद रखना, उड़ीसी का। ओडिशा प्रांत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है। और ये कहाँ के थे? ये थे उड़ीसा के। इनका जन्म हुआ था 1926 और इनकी मृत्यु हुई थी 2004 में। अगला प्रश्न है, श्री शंकर देव ने किस नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है? दोस्तों ये श्रेय दिया जाता है यहां पर सत्रिया नृत्य को। देखिए दोस्तों, सत्रिया नृत्य शैली को श्रीमंत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी के अंदर यहां पर प्रस्तुत किया गया था। सत्रिया नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य के रूप में से एक आप लोगों को देखने को मिलता है। इसे ईसा 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। ये एक असम का शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलता है। भरतनाट्यम की बात की जाए तमिलनाडु दोस्तों, यहाँ पर तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसको यहाँ पर पुनर्जीवित करने का श्रेय दोस्तों यहाँ पर ईश्वर कृष्णा अय्यर को दिया जाता है और रुक्मणी देवी अरिंदेल को दिया जाता है दोस्तों। इसकी काफ़ी सारी और जो नृत्यांगना है, जैसे कि नृत्य करने वाले जो लोग हैं यहाँ पर यामिनी, कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्म सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई का संबंध दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसी खिलाड़ियों में डोपिंग जो टेस्ट है दोस्तों वो करती है? दोस्तों ये करती है नाडा। इसे हम बोलते हैं यहाँ पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना यहाँ पर 24 नवंबर 2005 में हुई थी दोस्तों और इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलते हैं। इसके चेयरमैन कौन होते हैं यहाँ पर? चेयरमैन यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के जो यहाँ पर हेड है दोस्तों वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंक मेडल यहां पर जीता था, गोल्ड मेडल? दोस्तों इन्होंने यहां पर फेंका था 87.58 मीटर। इन्होंने यहां पर 2000 ओलंपिक्स जो टोक्यो ओलंपिक्स थे दोस्तों उनमें यहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अभिनव बिंद्रा के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। 21 जुलाई 2022 को यहां पर अधितित देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, चापचार कूट महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों यह है मिजोरम से। अगर किसी ने मेरा सुबह वाला वीडियो देखा होगा तो वो आराम से इस क्वेश्चन को सही करके आया होगा, क्योंकि मैंने सुबह इस क्वेश्चन को आपको दोस्तों रिवीजन के टाइम पर करवाया था, है ना। सुबह भी एक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो वहां पर मैंने मिजोरम का चापचार कूट महोत्सव का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी लिया था। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको फायदा हुआ होगा। धानु यात्रा उड़ीसा से है। तवांग उत्सव दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का है। बेस्तु वरस जो है गुजरात का है। संगाई महोत्सव मणिपुर का है। बैसाखी दोस्तों पंजाब हरियाणा का है। गंगा कयाक या फिर कश्ती जो है उत्तराखंड का है दोस्तों। नमस्ते ओरछा महोत्सव एमपी का है। फगली हिमाचल प्रदेश का है। फूलदेई उत्तराखंड का है दोस्तों। फूलदेई एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और नमस्ते ओरछा भी दोस्तों पूछा जा सकता है। इन दोनों को यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर। दोस्तों काफी सारे और मात्रक पूछे जा सकते हैं, जैसे कि शक्ति का मात्रक वोट होता है, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक दोस्तों ओम मीटर, प्रकाश वर्ष इकाई दूरी का प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो एक वर्ष में यहां पर प्रकाश के द्वारा तय की जाती है। एक पार से तारों संबंधी दूरियां मापने का एक मात्रक बराबर होता है
3.25 पारसेक के बराबर। और दोस्तों पारसेक मात्रक किसका है? दूरी की एम्पियर मापने की, दूरी जो है यहां पर, दूरी की यहां पर मात्रक देखने को मिलता है पारसेक दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्टैंड अप योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? दोस्तों ये है वित्त मंत्रालय से संबंधित। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 5 अप्रैल 2016 को दोस्तों इसकी शुरुआत यहां पर हुई थी। इसको आगे कब तक बढ़ा दिया गया है? 2025 तक इसे बढ़ा दिया गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को दोस्तों प्लीज लाइक कीजिएगा। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपना प्यार, अपना सपोर्ट दोस्तों देते रहिएगा। धन्यवाद।